हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम नई पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड। ये दरअसल पोयम है अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करने के बारे में। तो चलो करते हैं इस पोयम की शुरुआत। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन। तो जो कवि है वो बोल रहा है कि मैं गिर गया ग्रीफ में, दुख में, है ना। मतलब भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करने लगा और मैंने आरंभ किया कंप्लेन करना, शिकायत करना। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। तब मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई सॉट हिम इन वेन। पर जिस मित्र की मैं तलाश कर रहा था उसे मैं व्यर्थ ही खोज रहा था, यानी कि मुझे वो मित्र नहीं मिला जो मुझे मेरे उस दुख से बाहर ले पाए। कंपेनियंस वर शाय। जो मेरे कंपेनियंस थे, जो साथी थे, वो शाय थे। शाय का मतलब क्या होता है बच्चों? शर्मीला। पर यहाँ पर कंपेनियंस वर शाय का मतलब है जो मेरे साथी थे वो मुझसे कतरा रहे थे। एंड एक्विंटेंस व कोल्ड। और जो मेरे एक्विंटेंस थे यानी कि जो परिचित व्यक्ति थे वो कोल्ड थे। कोल्ड मतलब वो बिल्कुल भाव शून्य थे। They gave me good counsel। वो जो सभी लोग थे वो मेरे उस दुख के समय मुझे अच्छी सलाह तो देते, but dreaded their gold। पर अपना गोल्ड, अपना सोना, गोल्ड का मतलब सोना होता है ना, पर यहाँ पे गोल्ड का मतलब है धन। वो लोग अपना धन देने से मुझे क्या करते थे? ड्रेड करते थे, डरते थे। तो बच्चों, जो पोएट है, कवि है, वो ये बता रहा है कि भाई एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करने लगा और मैं शिकायत करने लगा। मैं अपने लिए एक मित्र खोज रहा था पर मुझे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला। जो मेरे साथी थे वो क्या थे? बहुत शाय थे, यानी कि मुझसे कतरा रहे थे। और जो मेरे परिचित व्यक्ति थे वो बहुत भावशून्य थे। ये सभी लोग मेरे उस दुख के समय मुझे सलाह तो देते थे पर वो अपना गोल्ड, अपना धन देने से बचते थे। तो क्या क्या शब्द है बच्चों? देखिए, फेल इनटू ग्रीफ यानी कि भाई गिर गया है ना, गिर गया, आगे क्या आएगा? दुख में। ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा फेल इनटू। कंप्लेन यानी कि शिकायत करना। सॉट यानी कि खोजा। वेन यानी कि व्यर्थ। कंपेनियंस यानी कि साथी। शाय मतलब कतराना। एक्वेंटेंस यानी कि परिचित व्यक्ति। कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है? रूखा या फिर भाव शून्य। काउंसिल यानी कि सलाह। ड्रेडेड यानी कि डरते थे। गोल्ड यानी कि सोना या फिर धन। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। और फिर मैंने एक्सक्लेम किया, मैंने चिल्लाकर कहा, जाने दो इन लोगों को, मेरे पास एक मित्र है। भाई कोई मित्र नहीं मिल रहा था पर अब लेखक बोल रहा है कि मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा। एंड एड मी, और जो मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बी टाइड, चाहे कोई भी घटना घटित हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस दुनिया पे भरोसा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेत के ऊपर कुछ निर्माण करना। आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं भरोसा करूँगा लेकिन दुनिया पे नहीं, उस हेवन पे, यानी कि भाई उस देवी शक्ति पर। और माई गुड राइट हैंड, और मेरा जो अच्छा राइट हैंड है यानी कि मेरी खुद की जो कड़ी मेहनत है, मैं उस पे भरोसा करूँगा। बाकी सभी लोगों पे अब मैं भरोसा नहीं करूँगा। तो क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं? देखिए, पहला है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाकर कहा। लिफ्ट यानी कि उठाना। एड यानी कि सहायता करना। बिटाइड यानी कि घटित होना। ट्रस्ट यानी कि भरोसा। बिल्ड मतलब निर्माण करना। हेवन यानी कि स्वर्ग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? दैवी शक्ति। गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड का मतलब है खुद की कड़ी मेहनत। माई करेज रिवाइव्ड, और जब मैंने ऐसा बोला तब जो मेरी जो हिम्मत थी वो पुनः जीवित हो गई। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट,
भले ही क्या हो, मेरा वो दुर्भाग्य हो, तो भले ही वो दुर्भाग्य हो, उस दुर्भाग्य के बावजूद जो मेरी हिम्मत थी वो पुनर्जीवित हो गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और वो जो मेरा हाथ था यानी कि जो मेरी वो मेहनत थी वो उतनी ही मजबूत थी जितनी कि मेरी मनस्थिति हल्की थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम माई सॉरो, मेरी उस मेहनत ने मुझे उठा दिया, किससे, मेरे दुख से। इट सेव्ड मी फ्रॉम माई पेन, और मेरी मेहनत ने मुझे बचाया उस पेन से, पीड़ा से। इट फेड मी, मेरी मेहनत ने ही मुझे भोजन कराया। एंड क्लेड मी, मेरी मेहनत ने ही मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी बच्चों, एक व्यक्ति को दूसरों पर भरोसा करने से ज़्यादा अपनी कड़ी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। वही कड़ी मेहनत एक व्यक्ति को भोजन कराती है, कपड़े पहनाती है और दुख और पीड़ा से बचाती है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला है करेज, करेज यानी कि हिम्मत। फिर है रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी कि पुनः जीवित होना। फॉर्च्यून्स डिस्पाइट यानी कि दुर्भाग्य के बावजूद। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। स्पिरिट यानी कि मनस्थिति या फिर आत्मा। लाइट यानी कि हल्की। रेज्ड यानी कि उठाया। सॉरो मतलब दुख। पेन यानी कि पीड़ा। फेड यानी कि भोजन खिलाया, भोजन कराया। और क्लेड यानी कि वस्त्रों से ढका यानी कि कपड़े पहनाए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, वो जो मेरे मित्र थे ना, जिन्होंने मुझे मेरे दुख के समय, मुसीबत के समय मुझे छोड़ दिया था, वो सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र्स, और जो डार्केस्ट एडवाइज़र्स थे, यानी कि डार्केस्ट का मतलब वैसे तो क्या होता है, सबसे अंधकारमय, लेकिन यहाँ पे डार्केस्ट का मतलब है स्वार्थी। तो जो सबसे स्वार्थी सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो उतने ही चमकदार लग रहे थे जैसे कि सूरज। आई नीड देम नो मोर, पर ऐसे मित्रों और सलाहकारों की अब मुझे ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि अब वो भी समझते हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं धन्यवाद देता हूँ और भरोसा करता हूँ अपने उस राइट हैंड का, यानी कि अपनी उस कड़ी मेहनत का। तो बच्चों, दो हमने शब्द पढ़े हैं, रिवाइज करते हैं क्या है वो शब्द। देखिए, पहला है डार्केस्ट, डार्केस्ट यानी कि स्वार्थी। और फिर है एडवाइजर्स यानी कि सलाहकार। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको पोयम? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है कि एक व्यक्ति को किसी भी और चीज़ पे भरोसा करने से ज़्यादा अपनी कड़ी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।